गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? सेकंड। कौन सा था? सम्मिश्र विश्लेषण। क्लास है आपकी 13 नहीं 14 और 15। ठीक है 14। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? विश्लेषक फलन के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए विश्लेषण फलन क्या होता है, उसका कार्तीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है, कौची रीमान समीकरण क्या होती है। ठीक है, किसी फंक्शन को, अगर किसी फलन को विश्लेषक फलन दिखाना है, किसी सम्मिश्र फलन को, तो हम क्या करते हैं? कौची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। अगर वो कौची रीमान समीकरण हुई तो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो विश्लेषक होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो विश्लेषक नहीं होगा। प्रमेय भी करवाई थी सिद्ध करवाने की, एक प्रमेय करवाई थी लास्ट क्लास में मैंने। अब दूसरा यहाँ पे एक नोट लिखवा के लिख रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन क्या है, एक पूछे जाएंगे कि जैसे आपको कोई फलन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जेड के किस मान के लिए ये फलन विश्लेषक नहीं है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पहले एक नोट लिखवा रहा हूँ, उस नोट को लिखने के बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं। आज एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, तो देखो नोट लिखना, रिजल्ट मान लो, इसको नोट लिख लो। नोट क्या दे रखा है कि यदि फलन W बराबर एफ जेड, जहाँ Z बराबर एफ डब्लू है, विश्लेषक नहीं होगा जब dz अपॉन dw इज टू 0 हो। यानी वो ये कह रहा है कि अब देखो कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर विश्लेषक फलन तो उसे भी हम दिखा सकते हैं कौशी रीमान समीकरण से। आप सही हो, विश्लेषक फलन वैसे देखने का तरीका कौशी रीमान समीकरण ही होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे W बराबर एस जेड और Z बराबर एफ डब्लू। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हो? कौशी रीमान नहीं लगा सकते, उसमें सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो उसमें उसको ना पता करने के लिए अगर आपको जो उसमें तो ये पता लगेगा आपका वो फलन विश्लेषक है या नहीं है। कौशी रीमान से सिर्फ ये पता लगता है कि वो फलन विश्लेषक है या नहीं है, लेकिन इसमें ये पता लगता है कि कौन से बिंदु हैं जिन पे नहीं है। ये तो मैं पता लग जाएगा कि वो विश्लेषक नहीं है, और आपसे एडवांस में और जाके पूछ लिया जाए कि वो बिंदु भी बताइए जिन पे वो फलन विश्लेषक नहीं हो पा रहा है, तो बिंदु को जानने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उदाहरण मैं आपको कर रहा हूँ, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपके। उदाहरण की बात करते हैं, देखो उदाहरण समझ में आ जाएगा। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखो उदाहरण दे रखा है आपको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है z के किस मान के लिए निम्न समीकरण में W विश्लेषक नहीं है। ठीक है, Z बराबर दे रखा है साइन U कॉस हाइपरबोलिक H हाइपरबोलिक B कॉस हाइपरबोलिक B प्लस I कॉस U साइन हाइपरबोलिक B, कॉस U साइन हाइपरबोलिक B, जहाँ W बराबर U प्लस I V ये दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और Z की वो मान पूछा जिसपे ये फलन क्या है? विश्लेषक नहीं हो, ये आपसे पूछा है। तो आप अगर उससे कौशी रीमान से जाओगे तो क्या निकाल du वगैरह कुछ निकालते, उसमें डेल u अपॉन डेल x निकालते। वो कब निकालते? जब आपको फंक्शन u और उसमें दे रखो x और y में, लेकिन यहाँ तो x y में दे नहीं रखा। तो इसलिए हम यहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि हम ये बताएंगे कि विश्लेषक नहीं है और किन बिंदुओं पर विश्लेषक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले dz अपॉन dw निकालना है मुझे, dz अपॉन dw निकालना है मुझे। dz अपॉन dw इसका निकालूँ, dz w ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो dz अपॉन dw क्या होगा? डेल u अपॉन डेल z अपॉन
डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल डब्लू, ये होगा मेरे पास, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल डब्लू होगा, ओके, ये होगा मेरे पास। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकालना है, तो डेल जेड अपॉन डेल यू, तो जेड ये रहा मेरे पास, तो डेल जेड अपॉन डेल यू निकालूंगा पहले। डेल जेड अपॉन डेल यू यानी इसका क्या करूँगा, यू के सापेक्ष क्या करूँगा, अपकलन करूँगा, तो साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, और ये कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस आई यू क्यू, कॉस यू का क्या हो जाएगा माइनस साइन यू, और हाइपरबोलिक बी यू की रहेगा, क्यों, क्योंकि सापेक्ष किसके कर रहे हैं, यू के कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल यू क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन यू साइन हाइपरबोलिक बी, ये चीज़ तो निकल के आ गई। अब डेल यू अपॉन डेल डब्लू कैसे निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल डब्लू कैसे निकलेगा, देखो डब्लू क्या दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है, अगर मैं डेल डब्लू अपॉन डेल यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल डब्लू चाहिए, तो इसका उल्टा कर दूं तो डेल यू अपॉन डेल डब्लू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास डेल यू अपॉन डेल डब्लू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब इनकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, इन दोनों की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, देखो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, देखो क्या आएगा कि डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल यू कितना है, ये है मेरे पास, ये रहा कॉस यू, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, तो कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन यू साइन हाइपरबोलिक बी डॉट, ये तो क्या आ गया मेरे पास, डेल जेड अपॉन डेल यू, डॉट क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, वो कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन यू माइनस साइन हाइपरबोलिक बी, ये हो गया मेरे पास। अब मुझे इसको बराबर 0 करना है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करूँगा कि जो पहली इक्वेशन थी, ये 3 इक्वेशन है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करूँगा मैं, 1 स्क्वायर प्लस डॉट 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर डॉट सॉरी प्लस 2 स्क्वायर। चलिए देखिए, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा मेरे को। देखिए इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये चाहिए मेरे को डी जेड बस, ठीक है। पहले तो इसका स्क्वायर करना है, मुझे क्या करना है, जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ये 0 करना था, अगर इसको 0 करते तो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा क्या। देखो इसको 0 करूँगा तो कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आए, क्यों, इसको 0 करोगे तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी बराबर आई साइन यू डॉट साइन हाइपरबोलिक बी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इससे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसको प्रॉपरली क्या बनाना पड़ेगा, हमें 1 बनाना पड़ेगा, पहले कुछ बनाना पड़ेगा जहाँ से इसका क्या आ जाए, 0 आ जाए हमारे पास, इस साइड क्या आ जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसी टर्म आ जाए, न्यूमेरिकल टर्म आ जाए, तो मुझे ये करना है। तो जेड स्क्वायर क्या है मेरे पास, साइन यू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस आई कॉस यू साइन हाइपरबोलिक बी का स्क्वायर प्लस, अब किसका प्लस करूंगा, इस वाले का, यानी कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन यू डॉट, ये डॉट है यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक बी प्लस 2ab मल्टीप्लाई में आई कॉस यू साइन बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो आयोटा का स्क्वायर तो -1 देगा, मैं तो माइनस लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बी, ठीक है। अब इस चीज़ का स्क्वायर करूंगा मैं, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस चीज़ का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस लगा के इसका स्क्वायर इन ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, तो माइनस स्क्वायर करूँगा तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक बी प्लस ये माइनस है तो माइनस 2ab यानी माइनस 2 ए कितना है कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी इंटू बी यानी आई साइन यू डॉट साइन हाइपरबोलिक बी प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर होगा यानी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो आई का ये यहाँ पे ये यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है ये आई को स्क्वायर क्या देगा मुझे -1 देगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बी ये आ गया मेरे पास। ठीक है ये आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कैलकुलेशन ठीक है क्या। भाई गलती कर दी अपन ने इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना था। स्क्वायर करके जोड़ा है हमने। ठीक है फिर ठीक है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा जेड स्क्वायर क्योंकि इससे देखो ये कट जाएगा। ठीक है और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से इस वाली चीज़ से 1 2 3 4 इन 4 टर्म को ऐड करके जिसको लास्ट में फाइनल करोगे तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर आएगा अपने पास। ठीक है 1 के बराबर आएगा। ठीक है किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे आगे करके देख रहे हैं एक बार 1 आ जाएगा इससे। ठीक है अब इसको 1 आ गया तो मैं यहाँ से क्या सकता हूँ क्या आएगा मेरे पास डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर कितना आया मेरे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या आया मेरे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब मुझे पता है कि विश्लेषक नहीं है किस मान वो कह रहा है विश्लेषक नहीं होगा तो जेड की वैल्यू बताइए। विश्लेषक नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी यानी डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा 0 यानी 1 माइनस जेड स्क्वायर इजिकल्स टू 1 यानी जेड स्क्वायर इजिकल्स टू 1 जेड इजिकल्स टू प्लस माइनस 1 यानी जेड इजिकल्स टू प्लस माइनस 1 के लिए क्या होगा ये फलन क्या होगा विश्लेषक नहीं होगा। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या निकाला है उसने। देखो अब तक हम विश्लेषक फलन के बारे में बता रहे थे कि विश्लेषक फलन होगा या नहीं होगा। अब का आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा कि आपको z दे दिया जाएगा और w के टाइप में फंक्शन पूछ लिया जाएगा u और b में आपका फंक्शन होगा। ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा कि वो मान निकालिए z के वो मान निकालिए जिसपे वो फंक्शन विश्लेषक नहीं होगा वो फलन क्या होगा विश्लेषक नहीं होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं मान निकाल रहे हैं एक तरीके से ये। ठीक है एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं छोटा सा ले लेते हैं जैसे समझने में इजी हो। चलिए देखिए क्वेश्चन दे रखा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको वही z के मान निकालने हैं। फलन दे रखा है आपको z बराबर e की पावर -v cos u प्लस आई साइन u ये आपको फलन दे रखा है और वही w बराबर दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि z के किस मान के लिए ये फलन क्या होगा विश्लेषक नहीं होगा ये बताना है मुझे। तो मैं क्या निकालूंगा डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू वो क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू। तो यहाँ से देखो पहले निकाला तो वही लिख रहा हूँ कि डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू तो हमेशा 1 आएगा मेरे पास। अब डी डेल जेड अपॉन डेल यू निकालना है मेरे को। डेल जेड डेल यू का मतलब क्या होगा इसका क्या करना है यू के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। ठीक है यू के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। तो इसको तो ऐसे ही कैसे लिख दिया कॉस यू का क्या हो जाएगा माइनस साइन यू इसका क्या हो जाएगा सॉरी वी आएगा यहाँ पे साइन वी यहाँ पे है साइन वी तो यू ही है यू है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन यू प्लस आई कॉस यू ये हो गया मेरे पास। ठीक है
माइनस साइन यू प्लस आई कॉस यू। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू कितना आया, e की पावर माइनस बी माइनस साइन यू प्लस आई कॉस यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, e की पावर आई जेड क्या होता है, e की पावर आई जेड होता है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। ठीक है, e की पावर माइनस आई जेड क्या होता है, e की पावर माइनस आई जेड होता है हमारे पास माइनस साइन जेड प्लस आई कॉस जेड। ये होता है e की पावर, एक सेकेंड रुको, ये होता है मेरे पास u, ये क्या होता है z होता है। अगर मैं u में चेंज करूं आई यू, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन यू प्लस आई कॉस यू। तो इसकी वैल्यू क्या, यही तो है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस v और माइनस ये क्या हो जाएगा आई यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस v प्लस आई यू, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी z हो जाएगी मेरे पास। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इजिकल्स टू आई जेड, इसको उधर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई जेड बराबर 0, यानी डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इजिकल्स टू आई और z। तो यानी क्या हो गया कि z बराबर 0 के लिए यह फलन विश्लेषक नहीं है, इसके अलावा सब पे क्या होगा विश्लेषक होगा। तो ये निकालते हैं हम, किसी भी मान कैसे निकालते हैं वो चीज़ है ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको करके देखना है ये क्वेश्चन, ये लिख लीजिएगा आप इसको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, घर से प्रैक्टिस के लिए करना है एक बार। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, z बराबर दे रखा है आपको cos हाइपरबोलिक u सॉरी साइन हाइपरबोलिक u प्लस सॉरी cos b प्लस आई cos हाइपरबोलिक u साइन b, और w बराबर दे रखा है u प्लस आई बी। इसमें वही निकालना है कि z के किस मान के लिए ये फलन क्या होगा विश्लेषक नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्या निकालनी है, इसमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसी मेथड से करके देखना। आगे हम क्वेश्चन और देखेंगे, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। आपको समझ में नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।